दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, जिसके अंदर कहा है कि जो भोजनाला कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश के अंदर, वो टेंपल है गॉडेस वाग देवी का। हिंदुओं को बहुत ज्यादा हिम्मत मिली इससे। और क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजन खन्ना जी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड बता दूं। जब इंडिया के इंडिपेंडेंस हुई थी और पाकिस्तान बना था, तो उस टाइम पे हमारे जो हिंदू है यहाँ रह गए थे। तो उस टाइम पे नेहरू गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती थी कि जितने भी मंदिर है जो कंट्रोवर्शियल है, जहां पे मस्जिद बनी है उसको कन्वर्ट कर दे, मस्जिद वहां से हटा दे। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वहां पे मुस्लिम अपीसमेंट का काम चल रहा था। और अगर उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट इसे काम करती तो आज कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद भी जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने रूल किया इंडिया के अंदर, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि जितने भी यहाँ पे मस्जिदें बनी है, जो टेंपल के ऊपर बनी है, उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाए। और अगर आज ऐसी सिचुएशन ना होती तो आज हमारे कंट्री के अंदर पीस होती, रॉयटिंग ना होती, अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता। सरदार पटेल चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद कि सोमनाथ टेंपल को बनाया जाए, लेकिन नेहरू और गांधी ने उसको अपोज किया। उनका इस टेंपल को नहीं बनाया जाएगा। अल्टीमेटली जब टेंपल बनाया गया तो वहां पे दूसरे को, तो उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर राम जन्मभूमि का इशू था, उसमें भी कांग्रेस ने पग्गा लगा रखा था, लेकिन अल्टीमेटली राम जन्मभूमि के ऊपर टेंपल बन गया। और अब जो मेन इशू आया वो है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने 12 मई को एक जजमेंट दी है कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स, एक जो बहुत बड़ा हिंदू का मंदिर है, उस वो है गॉडेस वाग देवी का। और इसी पे चर्चा करने के बैठे हैं हमारे साथ राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी, कितनी बड़ी जजमेंट है और इससे क्या लगता है? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे टेंपल हैं जिसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई है और मुस्लिम इंडिया के अंदर रह करके हम ही डोमिनेट कर रहे हैं। आप इस पे अपने कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पूरी हिस्ट्री पता है इन चीजों की, आप डीपली देखते हैं हर एक चीज को। देखिए, ये जजमेंट बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। क्योंकि थोड़ा सा ये जो हमारा यहाँ पर भोजशाला के नाम से इसको जाना जाता है, राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था। और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि राजा भोज के नाम से ही जो भोपाल शहर है मध्य प्रदेश का, जो वो राजा भोज के नाम से ही उस शहर का नामकरण हुआ है। उस शहर का जो प्राचीन निर्माता राजा भोज ही था। वहीं पे उसके अंदर कितनी उसने झीलों का निर्माण किया उस समय, कई कुछ। और राजा भोज के बारे में एक कहावत, क्योंकि बहुत बड़ा राजा था, पराक्रमी था, वैभवशाली था और साधन संपन्न था, तो इसके लिए एक कहावत भी होती, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज जो है वो एक हमारी फोक लोर का भी एक बड़ा हिस्सा है। और ऐतिहासिक उसकी बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा जब वो हुआ लगभग 1034 में। ये जो जिस भोजशाला के बारे में अभी माननीय उच्च न्यायालय जो है मध्य प्रदेश, जिसका निर्णय आया है, वो उसका 1034 में निर्माण उसने करवाया था। और वो था बेसिकली एक बहुत बड़ा एक किस्म की, आप कह सकते हैं कि मिनी यूनिवर्सिटी थी। बेसिकली वो संस्कृत का लर्निंग सेंटर था। और उसकी जो वास्तु जो शिल्प है, आप देखिए हमारे उस वक्त जो, हमें इस बात के बड़ा गर्व होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज्ञानी थे, कितना उनका वास्तुकला का उनका ज्ञान कितना बड़ा, उस समय के कितने बड़े वो आर्किटेक्ट इंजीनियर थे। कि उसने जो वहाँ पर जो ये पिलर्स है ना, पिलास्टर और पिलर जो स्तंभ होते हैं, वो स्तंभों के ऊपर जो मूर्तियां हैं बनी हुई, वो जो व्याकरण, क्योंकि वहां पर संस्कृत का व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। अब संस्कृत के व्याकरण के साथ में उन्होंने वो जो कलाकृतियां वहां पर उकेड़ी हैं, जो स्कल्पटिंग की हैं, वो उसको दर्शाती हैं। तो कितना मतलब वो, मैं तो आज के ज़माने में जब सब हमारे लोगों के पास में इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट्स और ये सब कुछ है, तो मैं समझता हूँ आज भी वो बहुत असंभव सा लगता है। तो उन्होंने उस ज़माने में कैसे किया होगा। तो और भारत में बाकी भी सब जगह जाएंगे आप, तो आप देखेंगे उस वक्त हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कमाल की चीज़ें जो है बनाई हैं। हमारे रॉक कट टेम्पल्स आप देख लीजिए। आप यहाँ पर आप राजस्थान के जो मंदिर हैं वहाँ आप जाएंगे तो किस प्रकार से क्या उनकी कलाकारी के सबूत मिलते हैं पूरे भारत में। तो हुआ क्या कि ये, और हमारी मानसिकता में था हिंदुओं की कि मंदिर जो होता था ना, वो केवल ना हमारे लिए पूजा का स्थल नहीं होता था, वो उस पूरे समाज का एक प्रकार का केंद्र होता था जो मंदिर है। और ये जो भोजशाला थी, ये एक किस्म की, वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि संस्कृत सिखाई जाती थी और भी कई चीज़ें हैं वहाँ पर वो सिखाई जाती थी।
तो ये सिलसिला चलता रहा होगा पूरे भारत में। तो आप देखिए नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ऐसे तो क्या बड़े उस जमाने में जब दुनिया को पता ही नहीं था कि ज्ञान विज्ञान क्या होता है, वो जो है हंटर गैदरर की दुनिया होती थी, हम उस वक्त भी ज्ञान ध्यान की बातें किया करते थे। तो ये अब हमारे सामने सारी बातें प्रत्यक्ष है। तो हुआ ऐसा कि जब भारत पर आक्रमण होने शुरू हुए, पहले जब होते थे तो मैंने कई बार मैं अपने आपके शो पे भी कह चुका हूं कि शक होना है ना, तो वो तो क्या हुआ, वो तो हमारी जो संस्कृति थी उसी में विलीन हो गए, क्योंकि अपना उनका कुछ विशेष नहीं था। तो यहीं पर आकर के यहीं के होकर रह गए। बाद में तो आज आप अगर डीएनए भी चेक करेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कुछ लोगों में किसमें शक का कोई हूण या कोई यवन ग्रीक वगैरह कुछ नहीं। लेकिन जब इस्लाम का आना शुरू हुआ ना, तो इस्लाम का एक जो मूल उनका जो सिद्धांत है ना, कि जो हम सोचते हैं वही सही है, दूसरा जो सोचता है वो सही नहीं है, और जो दूसरा नहीं सोचता सही वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है। और दूसरा उनका जो सिद्धांत था ना जी, जिसको वो कहते हैं बुत परस्ती, तो वो बुत परस्ती मतलब हम मूर्ति पूजक थे हैं, तो वो हमें बुत परस्त कहा जाता था। और मूर्तियों को तोड़ने का जो है वो अरबी में बुत शिकनी कहा जाता है, कि ये बुत शिकन जो मूर्ति को तोड़ेगा वो बुत शिकन है। और आइडोलेट्री के वो लोग खिलाफ थे, और उसके लिए इकोनोक्लाज्म वो सब के सब थे। तो वो पूरे भारत की अगर लैंडस्केप देखेंगे, मैं तो क्या है कि गया हूँ अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान तक जो मैं पर्सनल देखा, फिर कश्मीर में मैंने कई जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हुई हैं, तो मैं तो उसका एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि किस प्रकार का आघात किया गया था मंदिरों के ऊपर। तो इसी प्रकार का जो एक आघात जो किया जब अलाउद्दीन खिलजी वो भारत में जब यहाँ पर शासक बना, तो बहुत ही कट्टर था, बड़ा धर्मांध था, बहुत ही ज्यादा जिहादी प्रवृत्ति का वो आदमी था। तो उसने वहां से दिल्ली से जब वो थोड़ा नीचे की तरफ आता ना, मालवा में बहुत आक्रमण किए उसने। तो मालवा जो जो क्षेत्र था, धार में जहां पर ये अपना भोजशाला जो जगह है, इसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में उसने जो एक हिस्सा जो है उसको वहां पर एक इबादत गाह में, मस्जिद में उसने परिवर्तन कर दिया। अब जब ये जजमेंट आई है, तो जजमेंट में ये है कि उन्होंने दोनों, ऐसा तो है नहीं है ना जी कि जो अपने माननीय न्यायाधीश हैं वो किसी भी कुछ भी लेकर के दे देंगे, तो उनके सामने सबूत आते हैं, उनके सामने आर्गूमेंट्स होते हैं, उनके सामने कोलेटरल एविडेंस आती है, हर चीजें आती हैं, तो उसके आधार के ऊपर ही जजमेंट लिखी जाती है। 200 से ऊपर पेज की जजमेंट है ये। तो इसमें उन्होंने एक एक चीज का कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए उसमें ना, अगर आप उसका वहां पर पूरे का आर्किटेक्चर देखेंगे ना, उसकी एरियल बर्ड व्यू देखेंगे, आजकल तो क्या ड्रोन से तो हर चीज आपको दिख जाती है, तो देखेंगे उसके बीचों बीच एक हवन कुंड बना हुआ है। अब मुझे बताइए, हवन कुंड तो हिंदुओं का ही जो है वो पूजा करने की जगह है, तो वो हवन कुंड है। उसके अलावा चारों तरफ जो जितने भी स्तंभ हैं वो सब मूर्तियों से हैं, देवी देवताओं के सब वहां पर जो है वो स्कल्पटिंग की गई है। और जो हिस्सा मस्जिद में परिवर्तन किया गया, उसमें से भी जितने भी यहाँ का मंदिर तोड़ा गया था, वही इन्होंने स्तंभ, वही पिलर जो है लेकर के उनको बनाया है। तो ये बात तो अदालत के सामने सिद्ध हो गई है। ये तो सामने जो है एक्चुअल टेंजिबल प्रूफ है। बाकी इतिहास में जो जो चीजें लिखी गई उसका भी माननीय न्यायाधीश ने जो है उसकी भी कोग्निजेंस ली है। और विष्णु जैन, मैं कहता हूं कि भारत का हिंदू इस परिवार का, इसका और इसके पिताजी का ऋणी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात। देखिए इन्होंने बहुत काम किया, विष्णु जैन ने बहुत से मंदिरों पे लड़ाई चल रही है। तो इवन आप देखो कृष्णा जो टेम्पल है उसके ऊपर भी लड़ रहे हैं इस टाइम पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोधशाला तो एक निर्णय आ गया। अब ये कह रहे हैं जी वो वहां के मुस्लिम पैरोकार हैं। एक मैं विषय बाद में बात करूंगा कि ये इनको क्या है कि किस प्रकार से बर्ताव की इनसे अपेक्षा थी जो ये नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये अभी ये कह रहा हूं कि ये जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो जिस प्रकार के साक्ष्य वहां पर रखे गए हैं, मैं नहीं समझता कि उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी उसको नजरअंदाज करेगी। तो इसका जो स्टेटस है वो मंदिर का बहाल कर दिया जाएगा। उसको शायद लगे होंगे, आप देख लो कि मैंने 1305 में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो पूरे का पूरा जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, डिसिक्रेशन की थी मंदिर की।
तो 1300 और आज समझ लो कि 700 साल के बाद में वापस मंदिर अपने पूरे स्वरूप में आएगा। यहाँ पर एक सरस्वती देवी की मूर्ति जो थी मेन बनी हुई ना, उसको वाघ देवी के नाम से जाना जाता हाँ था। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो जख्म जितने तो लगाए मुगलों ने और बाकी मुसलमान हमलावरों ने, वो तो लगाए लगाए। ये बाद में जब ये ब्रिटिश भी आए ना, तो इन्होंने भी ये अपने तरीके से इन्होंने क्या किया, भारत की जितनी कलाकृतियां थी, जितनी उस समय हमारी जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो सब के सब यहाँ से उठा करके ब्रिटिश म्यूजियम में ले गए। तो यहाँ की भी मूर्ति उनको करना ये चाहिए था। अगर देखा जाए तो रूलर थे, रूलर का काम है न्याय करना, भले ठीक है विदेशी रूलर हो। तो आप तो ये आप देखिए, ये इस देश की धरोहर है, इस देश की। अगर ये धार में बहुशाला मंदिर में ये मूर्ति का जो मेन उनका स्थान था, तो आप उसको रिस्टोर करते। आप तो उठा करके ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर सजा दिया उसको। तो एक तो ये क्या है, एक लड़ाई तो जो चल रही है वो चलेगी जी इधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। तो वो तो उसका तो बड़ी जल्दी निर्णय आ जाएगा और हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। ये एक वाटरशेड मैं मानता हूँ जजमेंट होगी। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी एक बात ये होनी चाहिए कि भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के साथ में बहुत जोर से, बहुत एम्फेटिकली बात करनी चाहिए कि कम से कम जो हमारी यहाँ से मंदिरों की मूर्तियां जो यहाँ से चोरी होकर के गई हैं, स्मगल होकर के गई हैं, या ब्रिटिश लोग यहाँ से जबरदस्ती उठाकर ले गए थे, वो तो हमारी वापस देनी चाहिए। और गौशाला का जो ओरिजिनल मंदिर का स्टेटस अभी रिस्टोर हुआ है, तो हमारी जो वाघ देवी की मूर्ति भी वहां आनी चाहिए। तो एक भारत सरकार को भी ब्रिटिश सरकार के साथ में ये जो है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टोकूंगा। एक्चुअली क्या है कि कोर्ट ने भी कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप इस केस को टेकअप कीजिए उनके साथ। और दूसरी एक और बात बता दूं, आपने कहा इसके बारे में, देखिए ये जो केस स्टार्ट हुआ, ये रेगुलर इस पे ऊपर बातचीत चल रही थी अप्रैल 6 2026 से, और 25 दिन तक यहाँ पे बहस हुई, 25 डेज, जिसके अंदर एएसआई भी थी, जिसके अंदर अपोजिशन के लोग भी थे जो मुस्लिम थे, यानी कि मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी इस पे केस लड़ रही थी, और साथ में विष्णु जैन लड़ रहा था। तो कोर्ट ने 26 दिन रेगुलर बहस करके इस 25 दिन सुन के इसको केस को डिसाइड किया। तो हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, मैं जो बात कर रहा था ना कि जो मुस्लिम समाज है उनकी क्या जो है, उनसे अपेक्षा क्या है, कि उनका रवैया क्या होना चाहिए, उनका रुख क्या होना चाहिए। बड़ी दुख की बात है ये वाली कि वो मतलब उनके मन में बिल्कुल भी इस बात का जो है थोड़ा भी नहीं है कि आज देश की पहली बात तो यह है कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे, कि कोई मुसलमान बाहर से आया हुआ नहीं है। ये तो बहुत बार मेरी रिसर्च के आधार के ऊपर मैं सिद्ध कर चुका हूँ, कोई नहीं आया हुआ। लोग कहते हैं ना कि कुछ है, कुछ नहीं जी। वो खाली 8-10 हजार के वहां से घुड़सवार आया करते थे, ठीक है, और वही आकर के कन्वर्शन करते थे। तो लगभग हर मुसलमान का पूर्वज तो हिंदू है। पहले तो इस बात का आदर करें। ये जो आज के मुसलमान, आपकी पूजा पद्धति रखो, आप उसमें कोई वो नहीं है, आप अपना जो मानते हो करिए, लेकिन इस बात का आदर करो, इसको स्वीकार करो कि आपके पूर्वज हिंदू थे, ठीक है। अब आपके पूर्वजों ने जो धरोहर बनाई थी, ठीक है ना, उस वक्त तो जो आप मुसलमान नहीं बने थे, तो उसका आप आदर करना सीखिए। आज हिंदू समाज की जो जो यहाँ पर धरोहरें हैं, वो आप जाइए, और जाने के बाद में आप उनको ये बोलिए कि देखिए कि आज हम ठीक है कि आज मुसलमान हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हम लेकिन हम इसी मिट्टी से हमारे पूर्वज संबंध रखते थे। तो ये चीजें जो है ना, आप बड़े आदर सहित जा करके वापस दें। तो हर चीज के ऊपर, 1 इंच जमीन के ऊपर लड़ने मरने पे उतार नहीं, ये तो हमारी वो एक 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पर है अपना अजमेर में, ठीक है। आज मुझे बताइए, वो उसकी हर दीवार बोल रही है कि नहीं मैं हिंदू मंदिर था, हर दीवार बोल रही है, हर कलाकृति बोल रही है, एक वहां पर जो कार्विंग है वो बोल रही है, लेकिन उसमें नहीं जी नहीं, ये तो हमारा जो है मुसलमानों का। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे में और अरबी मुसलमान में फर्क है, तुम अरबी नहीं हो, बात समझिए, ठीक है। तुम भारतीय हो, हिंदू पूर्वज से तुम्हारे, तो थोड़ा उस बात को जो है ना अपने दिमाग में रख करके यहाँ का। लेकिन खन्ना साहब देखिए, मैं नहीं समझता कि ये ऐसी बात करेंगे। ये टोटली नालायक लोग हैं, टोटली इलीगल लोग हैं। ये बेसिकली कन्वर्टेड लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान से हेट करते हैं। देखिए, अगर ये सिचुएशन होती है, हमने कितना काम किया बांग्लादेश के लिए, वो भी हमारा दुश्मन बन गया। पाकिस्तान को जमीन दे दी, उनको सब कुछ दे दिया, फिर वो इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। सुसा, मैं ऐसी कुछ बातें बताता हूँ आपको जो हमारे दर्शकों को शायद मालूम नहीं है। वो दोनों मेरे व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ।
एक तो मैं बताता हूँ, अभी जैसे अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 के बाद में से जब वो ढांचा टूट गया ना, बाबरी ढांचा, तो वहां पर जो थे बाद में जो पुरानी चीजें निकली, क्योंकि ये कह रहे थे नहीं तो सदाई मस्जिद थी, तो मंदिर होने के प्रमाण वहां इतने निकले, वहां पर अष्ट धातु का घंटा निकला बहुत बड़ा, ठीक है जी। उसमें से विष्णु भगवान की जो है, क्योंकि हमारा एक हिंदुओं की एक विशेष जो है वो एक कला का एक होता है कि हम जो पिलर्स और पिलास्टर्स होते हैं ना जी, जो स्तंभ होते हैं, उनके ऊपर हम मूर्तियां, देवी देवता, यक्ष और भी बहुत बहुत कुछ होते हैं, गंधर्व, ये सब जो है ना हम स्कल्पटिंग करते हैं उसके ऊपर। तो अच्छा, उसमें वो हमारे जो मोर के निशान होते हैं, कमल का होता है, ये सब बातें जो है ना वो उसके ऊपर जो वहां से जो निकले थे स्तंभ, सबके ऊपर ये बातें उकेरी गई थी, ठीक है। इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जो वहां से निकला। और बाद में उन्होंने क्या किया कि वहां पर ही जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो जो कार्यशाला थी मंदिर की, वो कार्यशाला में उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐसे एक एग्जीबिशन लगाई हुई थी आम आदमियों के लिए, कि वो देखें कि जब ये ढांचा टूटा था तो उसके नीचे से क्या क्या चीजें निकली हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मैं इस मंदिर का हिस्सा थी किसी समय में। तो ये तो मैंने आपको अयोध्या की बात बता दी। और ईश्वर की ही देखो करनी थी कि 1528 में मीर बाकी जो इसका बाबर का सेनापति था, उसने आकर के तोड़ा था ये मंदिर को। और वो आप लगभग 500 साल तक लड़ाई चली है वो, आप देखिए 500 साल तक लड़े लोग, लाखों लोग जो है वहां पर उन्होंने बलिदान दे दिया, लेकिन अंततोगत्वा 500 साल बाद आज 3 साल पहले वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हिंदुओं ने वहां पर, ठीक है। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो मेरा अपना व्यक्तिगत था। मैं कश्मीर के मंदिरों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैं बना रहा था। तो वहां पर लगभग जितने प्राचीन मंदिर हैं वो सबको तकरीबन मुसलमानों ने तो 1339 में वहां पर इस्लाम आया था, और 1819 तक जब वापिस महाराजा रंजीत सिंह गए तो 480 साल तक इनका वहां पर राज था, अलग अलग प्रकार से। पहले शाह मीरी रहा, फिर उसके बाद में वो छछ रहे, फिर उसके बाद में मुगल आ गए, मुगलों के बाद में 50-60 साल पर पठान भी आए अफगान। उस वहां पर सुसाब क्या हुआ कि मैं जगह जगह पूरे कश्मीर में मैंने शूटिंग की हुई है वैली में। वहां पे कोई मंदिर ऐसा नहीं था जिसके ऊपर इन्होंने हथौड़ा ना चलाया हो, सब जगह पे कुछ ना कुछ इन्होंने वहां पर किया हुआ था। और अगर आप उसको देखेंगे, वो परिहासपुरा के मंदिर हो, कि वो अनंत स्वामी का मंदिर हो, कि वो जाकर के आप देखिए मार्तंड जो का जो भगवान का मंदिर हो, सूर्य भगवान का, ठीक है, जो अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ यहाँ पे। मैं कश्मीर गया था तो मत्तन टेम्पल देखा था मैंने। जी जी, हाँ तो वहां देखिए, हाँ दो टेम्पल है मत्तन के, एक पुराना बट टेम्पल है जिसको इस टाइम पे, हाँ हाँ, दोनों अच्छा, एक और बात बताऊँ वहां पे, नहीं एक और बात बताऊँ, वहां पे कुछ जो कश्मीरी है वो अपने जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वहां लेके आते हैं मंदिरों के अंदर, वहां के पंडित ने मुझे बताया। उसमें ऐसा है सुसाब के वो मार्तंड जो है ना जी, वहां पर एक ऊंचा पठार है, प्लेट्यू है, एक मंदिर वहां है, वो सूर्य मंदिर है। वहां पर जो था कि आप आज भी जाके देखेंगे तो जब सूर्य उदय वहां पर सुबह होता है, तो जिस समय वहां सूर्य भगवान की मूर्ति रही होगी, सोने की मूर्ति थी और यहाँ मणि लगी हुई थी, तो वो पहली किरण जो है वो सूर्य भगवान की यहाँ पर मणि को छूती थी। इस प्रकार का आर्किटेक्चर था उस मंदिर का। उस मंदिर के जहाँ पर गर्भगृह है, सेंटम सेंटोरम है, जहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति कभी रही होगी, उसके नीचे जो उसका पूरे का पूरा बेस है ना, वहां पर 365 मूर्तियां हैं, जो 365 दिनों को दर्शाती हैं, ठीक है। तो उसके कोनों में जो जितने भी हमारी ऋतुएं आती हैं वो ऋतुओं के मंदिर हैं, वहां पर जितने हमारे सीजन आते हैं, सब चीजों की अलग अलग उन्होंने क्या खूबसूरत अपने जमाने में मंदिर रहा होगा। तो वो मार्तंड है, वो पठार के ऊपर थोड़ा नीचे आते हैं ना जो, तो वहां पर जो मार्तंड मंदिर है उसका अपभ्रंश हो गया, उसको मटन कहते हैं, आम भाषा में मटन कहते हैं। मटन मंदिर जो है, ये जो पीछे शेषनाग से एक झरना आता है वो यहाँ आकर के निकलता है, और उसमें क्या है जी कि जो अपना नीचे मंदिर है वो जहाँ पर शेषनाग से जो पूरा चश्मा आता है, उसका एक महात्म्य ये है कि कई हजारों सालों से वहां पर जो प्रकांड पंडित होते थे, वो वहां पर एक उनके पास में एक रजिस्टर होते थे जिसमें वो वंश वृक्ष लिखा करते थे उस समय।
और जो लोग वहां पर यात्रा के लिए जाते थे, अमरनाथ की यात्रा, तो रास्ते में आता है, या कश्मीर में और स्थानों पे यात्रा पे जाएंगे तो वो जाकर के अपने घर में अगर किसी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम लिखाएंगे, या किसी की मृत्यु हो गई है तो बता देंगे कि ये हमारे घर के जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसकी पूरा रिकॉर्ड जो है वो वहां पर किया जाता था। और सर्दी के समय में वहां के जो पंडित थे वो मैदानों में आ जाते थे, क्योंकि उस समय जो रास्ता था वहां से कश्मीर घाटी का, वो वाया मुजफ्फराबाद रावलपिंडी जो है वो भारत में आता के बाकी हिस्सों में आया करता था। तो इसलिए वहां उस समय के उत्तर पश्चिम भारत के जितने भी परिवार थे वो परिवारों का पूरा रिकॉर्ड उनके पास में रहा करता था। तो ये वहां का मतलब मैंने बताया जो वहां का मार्तंड मंदिर का इतिहास है। बाद में 1989 में जब आतंकवाद आ गया तो बेचारों के घर जला दिए गए, तो उसमें कितने रिकॉर्ड जो है स्वाहा हो गए। तो अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ मंदिर जो है वहां पे, इसने जो 1389 में शाह मीरी घराने में एक शासक पैदा हुआ, उसका नाम था सिकंदर, और उसको एक उपनाम दिया गया था, वो था बुत शिकन। मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन थी मंदिर तोड़ने में। तो सब मंदिर उसने ध्वस्त कर दिए। मैं आपको एक मनोरंजक किस्सा सुनाता हूँ। मैं वहां पे जब शूट कर रहा था तो मुझे पता लगा कि एक पांड्रेथन मंदिर है यहाँ पर, उसको पानी मंदिर कहा जाता है। तो जहाँ पर हमारी कोर की हेडक्वार्टर है वहां पे ना जी, बीबी जो बदामी बाग हेडक्वार्टर जो बोलते हैं, वो मंदिर उसके अंदर आता है और आर्मी की कंटोनमेंट में। तो मैंने परमिशन ली और मैंने वहां पर शूटिंग वगैरह जाके की। तो मैं हैरान था कि बाकी सारे मंदिर तो तोड़ दिए गए हैं, ठीक है, ये एकदम से इंटैक्ट बचा हुआ है। फिर उसमें रिसर्च की तो पता लगा कि उसके सिकंदर बुत शिकन के जमाने में जो झेलम नदी थी वो थोड़ी सी इस दिशा में बहती थी और उसमें बाढ़ आ गई और ये मंदिर उसमें डूब गया, तो उसको दिखा ही नहीं। तो बाद में जब वापस से रास्ता बदला तो वो मंदिर वापस उजागर हो गया। तो इसके लिए उसको पानी मंदिर भी कहा जाता है। तो वो मंदिर इसलिए बच गया सिकंदर बुत शिकन से। और एक शंकराचार्य का मंदिर है जो शहर के बीचों बीच वहां पर बना हुआ है, उसके लिए तो बहुत बड़ा षड्यंत्र, हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। उसको मंदिर का नहीं तोड़ा, उसके अंदर शिवलिंग को तोड़ दिया और अब ये प्रसिद्ध कर दिया जी ये तो तख्ते सुलेमान है। उन्होंने कहा देखो शहर की चोटी के ऊपर मंदिर है, इतनी बड़ी मुश्किल से उस समय जमाने में बनाया गया था। मैंने उस वक्त जो इतिहास पढ़ा तो 2300 साल पहले महाराजा गोपादित्य ने वो बनवाया और उसका बाद में जीर्णोद्वार किया गया 8वीं शताब्दी में महाराजा ललितादित्य के द्वारा। तो उसमें कलहन ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से नावों में, क्योंकि उस गोपातरी पर्वत के चारों तरफ पानी पानी था, नावों में पत्थरों को लाया जाता था और ऊपर चढ़ा करके, तो इतनी तो उस वक्त सिकंदर बुत शिकन ने सोचा होगा कि चलो ठीक है ये करते एक काम करते हैं, जो अभी बात देखे ना वही भोजशाला वाली बात आ गई, वही बात आ गई कि भाई ठीक है इसका करेक्टर चेंज कर देते हैं, तोड़ते नहीं है, ठीक है। तो उसका करेक्टर चेंज कर दिया, उसको क्या कह दिया भी ठीक है इसने शिवलिंग तोड़ दिया तो ये तो जी क्या अपना तख्ते सुलेमान है। तख्ते सुलेमान उनका प्रॉफिट कभी उनको था पता नहीं कहाँ से 5000 किलोमीटर दूर कब वहां आया होगा। तो ये सारी स्टोरी बना दी गई। अब जब वहां पर 1819 में सिख डोगरा रूल बाद में आया ना, तो फिर उसमें कई मंदिरों में जो शिवलिंग का रिस्टोरेशन होना शुरू हो गया। अनंतनाग के मंदिर जो है उनका जीर्णोद्वार हुआ, उसमें वापस से जो है शिव मंदिर आए। श्रीनगर शहर के भीतर ही दुर्गा नाग का मंदिर है, जीर्णोद्वार हुआ। ज्येष्ठा माता का मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ। खीर भवानी मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ। ये सब मंदिर हैं, सब के सब रिस्टोर किए गए हैं वहां पर। मेरे पास तो लिस्ट है पूरी कितने कितने मंदिरों का जीर्णोद्वार हुआ। तो ये तो वहां की स्टोरी थी। अब आप अगर आज बात करें हम के अक्सर होता है भाई मंदिर तो 3000 तोड़ करके इन्होंने मस्जिदें बना दी थी, तो उस समय कई लोगों का ऐसा बयान आता है कि ठीक है आप 3000 जो है वो मत दीजिए। मुख्य 3 जो मंदिर हैं हमारे, राम का, उसके बाद में शिव का विश्वनाथ और कृष्ण का मथुरा, कम से कम ये तो मुस्लिम समाज तैयार हो जाए देने के लिए। इसके लिए भी अर्थ है, उसके लिए 500 साल लड़े, पहले होते रहे, युद्ध होते रहे, बाद में 47 के बाद में आकर के कानूनी लड़ाई होती गई। और देखिए कि ईश्वर की मर्जी थी, उन्होंने जो उनका स्थान जो जिसके ऊपर पूरी रामायण रचिता हो गई अयोध्या के नाम से, तो अयोध्या में उनके जन्म स्थान के ऊपर राम लला ने अपना स्थान लेना था, उन्होंने ले लिया।
तो ये तो अयोध्या की कथा है। अब जो आप अगर पुराने इतिहासकारों को सूसा पढ़ोगे ना, तो जो मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसको तोड़ करके उसके ऊपर ईदगाह मस्जिद बनाई गई। और जिस प्रकार से हम लोगों को पद दलित करने के लिए, हमें लज्जित करने के लिए, अपमानित करने के लिए ये क्या करते थे कि हमारी मूर्तियों को, जो इनके वहां पर जो स्टेप्स होते थे मस्जिदों के, उसके नीचे दबा दिया उसमें करते थे, हाँ। उसमें डालते थे। इतिहास साक्षी है। कल को जब ये ईदगाह जो है वो वापस हिंदुओं को श्री कृष्ण राम जन्मभूमि के नाम से मिलेगी, आप देखना उसके नीचे से उस समय की मूर्तियां निकलेंगी। हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो मन जो है, मैं आपको बताता हूँ, इतना गर्वित होता है। अभी आप भी जाके आए वहां पे। अभी उसमें जी। एक चीज है कि ओरिजिनल मंदिर तो जो था ना काशी विश्वनाथ का, वो तो तोड़वा दिया था औरंगजेब ने। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में जाकर के ये आज जो मंदिर हमको दिखता है वो मंदिर उसने निर्माण किया। लेकिन वो पूरा इलाका भी जो है इतना ज्यादा मुस्लिम प्रभुत्व में था कि मराठाओं की भी मैं समझता हूँ इतनी उन्होंने जरूरत नहीं की होगी कि जो हमारा ओरिजिनल मंदिर था वहां उसी स्थान पर जो तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसको निकाल करके वहां मंदिर बनाया जाए। तो एक समझौता कर लिया गया कि ठीक है यार, तुम्हारी ज्ञानवापी इधर रहेगी, हम अपना मंदिर यहाँ बना लेते हैं। तो जहां पर नंदी है आज, वहां पे ना नंदी का वहाँ मुख, मस्जिद है। हाँ आप देख लो, नंदी के मुख के सामने मस्जिद है ओरिजिनली। और उसी मस्जिद की एक दीवार जो है पूरी की पूरा मंदिर की दीवार है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए मुझे बताइए। ये तो देखिए, इससे बड़ा प्रमाण की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जिहादी चेंज ही नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पास तो बहुत सी नॉलेज है, इसके बारे में क्या कहेंगे जो मध्य प्रदेश का धार का जो टेम्पल है, जी जो जी। धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नहीं, ये यही अपने भोजशाला मिल गया जी वापस। अभी मैं बताया सुप्रीम में जाएंगी। अभी हिंदुओं को चाहिए कि वहां पर तुरंत सरकार के पीछे लगे और वहां से अपनी जो वाग देवी की मूर्ति मंगाए, उसकी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो, पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो, जीर्णोद्वार हो, उसका पवित्रीकरण हो पूरे के पूरे मंदिर का वहां पर। और मंदिर के तौर पर हिंदू समाज उसको जो है वो जाना शुरू करे। अभी तक तो ये वैसे रिस्ट्रिक्शन आपको थी। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं देखा था टीवी के अंदर, वहां पे लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी है। पहले तो ये था ना, जब एएसए के कंट्रोल में आया ना मंदिर, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे, शुक्रवार को करेंगे मुसलमान। लेकिन अब जी मुसलमानों की पूजा पे बैन लगा दिया है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो इंदौर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और ये बात जरूर कहेंगे कि बड़ा हिस्टोरिक ऑर्डर है। और स्पेशली थैंक्स करना पड़ेगा विष्णु जैन का, उनके फादर का, जिस तरीके से उन्होंने मैं यहाँ पे कहता हूं इतनी जी, मेहनत की। मैं बिल्कुल उनका उनका तो हम पूरा हिंदू समाज ऋणी रहेगा कि किस प्रकार से वो जो है वो मेहनत करके और किस प्रकार से पूरे जज्बे के साथ में जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे समाज को उनके साथ में ऐसे, और मैं तो मानता हूं कि लोग खड़े होने चाहिए। अब मैं एक बात आपको बताऊं कि ये बेसिकली क्या होता था कि मंदिर तोड़े को जाते थे, ठीक है। ये सब भारत के सभी मंदिरों पे, आप हम्पी में चले जाओ वही स्टोरी आपको दिखेगी। दक्षिण में जो हम्पी है वहां पर वही जो कश्मीर में दिखती है। या जो उधर हम देखते हैं पाकिस्तान में काफिर कोट करके जगह है, ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है। सूसा वो मंदिर ऐसे हैं कि आज से 1000 साल पहले जब बने होंगे या 2000 साल पहले, क्या उस वक्त हमारे जो ये बनाने वाले जो कलाकार हैं या जो हमारे वहाँ के मिस्त्री हैं या जो वास्तुकार हैं, जो विश्वकर्मा समाज है, क्या उनकी हाथ में कला रही होगी। तो ऐसी ऐसी बिल्कुल चीजें थी। बिल्कुल। तो इन्होंने तोड़ी तोड़ी क्यों, देखिए ये खुद बात समझिए, खुद तो नहीं मानते भाई। आप बुत प्रस्ती नहीं मानते हो, आप बुत शिक नहीं मानते हो, मान लिया। दूसरा मानता है, अगर कोई करता है, उसमें आपको क्या समस्या है, ठीक है आप, है ना। तो उसकी दो बातें, एक बात समझ लेना, ये पूरी ये अल्ट्रा फासिस्ट फिलॉसफी है। एक बात जिस मजहब को ये मानते हैं, ये अल्ट्रा फासिस्ट फिलॉसफी है कि जो काम हम नहीं करते हैं वो हम दूसरे को नहीं करने देंगे। तो एक तो ये इससे बात समझ आती है। दूसरी जो बात इसमें आती है वो थी साइकोलॉजिकल डोमिनेशन की, ठीक है। कि आप हिंदू की श्रद्धा है या कोई भी समाज की अपनी, क्रिश्चियन है उसकी चर्च में श्रद्धा है, ठीक है। अब ज्यू है उसकी सिनोगॉज में श्रद्धा है, इनकी स्वयं की मस्जिद में श्रद्धा है। तो जब ये वहां से हमलावर होकर आते थे
तो हमारे श्रद्धा स्थल जो हमारे मंदिर है उनको तोड़ करके हमें अपमानित इसलिए करते थे कि देखो कि तुम गुलाम हो, तुम्हारा जो श्रद्धा स्थल था इसके ऊपर हमने देखो क्या क्या नहीं किया, हमने इसको तोड़ दिया, मूर्तियां तोड़ दी, तुमने क्या कर लिया हमारा? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे जो है वो गुलाम हो। तो ये एक मानसिकता हमारे ऊपर थोपने के लिए उन्होंने ये काम किया। अब क्या था कि 1947 में इस मानसिकता के विरोध में हमको बात करनी चाहिए थी। तो अभी सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्वार शुरू होने लग गया तो हमारे जो वहां पर महापंडित जवाहरलाल जी, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो सेकुलर। भैया तू सेकुलर हो, तुम्हारी सेकुलर होने से क्या ये मतलब है कि तुम्हारी जो धरोहर है उसको तुम रिस्टोर नहीं करवाओगे, ठीक है? तुम सेकुलर नहीं थे, तुम यू आर मुस्लिम अपीजर, ठीक है? और उसने क्या किया कि आपको पता है उधर इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। आप जाना चाहते थे, उनको कहते हैं इनको आप जाओगे नहीं जाओगे वहां पे, इसने पत्र लिखा, इसने पत्र लिख दिया कि आप नहीं जाओगे, आप जाओगे तो हमारी सेकुलर छवि के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए। कन्हैया लाल मुंशी जिनके नेतृत्व में सब बना था, और पीछे उस वक्त सपोर्ट करने वाले जो थे सरदार पटेल थे, ये सब वो मंदिर बन गया, ठीक है? अब उस वक्त से ही जितनी हमारी मान सम्मान की हमारे जो मर्यादा चिन्ह थे वो सारे के सारे रिस्टोर हो जाने चाहिए थे। ये नेहरू के कारण से कुछ काम नहीं हुआ। नेहरू को ले लो, गांधी को ले लो, उसके बाद आप पूरी कांग्रेस पार्टी को ले लो, ये भी नहीं चाहते मंदिर बने। देखिए बेसिक बात क्या था, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया, मुस्लिम उस तरफ चले गए तो हिंदू उस तरफ रह गए, तो बाकी मुस्लिम को भेज देना चाहिए था, लेकिन रोका उनको। जो नहीं जाना चाहते अलग बात है, रोका। और आज वो यहाँ पे जिहाद कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे बांग्लादेश से आकर के कर रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले पीछे पे लगे हैं, मतलब हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। तभी तो आज कांग्रेस खत्म हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत है हमारे विष्णु जैन की। थैंक्स उनका, और जिस तरीके से उन्होंने मैं बहुत सम्मान से कहता हूं कि जो है भगवान जो है इनको और ज्यादा जो है शक्ति दें कि अभी जो मुद्दे इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं, ज्ञानवापी का लिया हुआ है, कृष्ण जन्मभूमि का लिया हुआ है, उसमें पूरा हिंदू समाज, केवल मैं इतनी प्रार्थना नहीं कर रहा कि भगवान इनको शक्ति दे, मैं तो कहता पूरे हिंदू समाज को जो है वो सुबुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि हमारे जो इस मान सम्मान के जो चिन्ह है, हमारे मर्यादा के जो चिन्ह है, जो हमारे मंदिर हैं, वो हम वापस ले सके। बिल्कुल, चलो ठीक है, आपसे और भी प्रोग्राम करते रहेंगे। स्पेशली हम कुछ प्रोग्राम करेंगे मंदिरों के ऊपर, क्योंकि राजन खन्ना साहब की बहुत ज्यादा रिसर्च है मंदिरों के बारे में। देखते हैं, पाकिस्तान के मंदिरों के ऊपर बात करना चाहेंगे, कश्मीर के मंदिरों पे अलग बात करना चाहेंगे। बाकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मंदिर हैं जिन पे कब्जा कर रखा है, और बहुत से प्रोमिनेंस के टेम्पल है जिसके ऊपर भी हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय भारत, जय श्री राम।